बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि महादेव जी की आराधना कैसे की जाए, महादेव जी की पूजा कैसे की जाए। तो जब भी आप महादेव जी की पूजा कर रहे हो तो गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य ये सब महादेव जी को दिखाएं। शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करें, महादेव जी के ऊपर अभिषेक कीजिए और उसके बाद अभी जो हम आपको प्रक्रिया बतला रहे हैं ये प्रक्रिया आप प्रतिदिन अवश्य करें। ये बहुत ही रहस्यमय गूढ़ प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ही प्रभावी प्रक्रिया है। इसके लिए आपके पास महादेव जी की कोई मूर्ति हो या फिर महादेव जी की फ्रेम हो या फिर महादेव जी का शिवलिंग हो, ये होना चाहिए। अगर आपके पास शिवलिंग हो तो वो सही होना चाहिए, मतलब ब्रह्मबाग चौकोन के आकार का, विष्णुबाग अष्टकोण के आकार का और रुद्रबाग जो सिलेंडर के शेप का। या फिर आपके पास महादेव जी की कोई मूर्ति हो या फिर फोटो हो, ये भी चल सकता है। जब भी आपकी महादेव जी की पूजा समाप्त हो तो महादेव जी का शिवलिंग फोटो जो भी हो तो वो आप अपने सामने रखिए। सामने रखने के पश्चात आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद 3 बार आप अनुलोम विलोम करें। जिन लोगों को अनुलोम विलोम के बारे में पता नहीं है उन लोगों को बताते हैं। अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से आप तृतीय नेत्र पर रखिए। उसके बाद अपने बाएं नासिका से सांस लीजिए, उस सांस को रोक कर रखिए, उसे कहते हैं कुंभक। और उसके बाद दाएं नासिका से सांस छोड़ दीजिए। फिर दाएं नासिका से सांस लीजिए, फिर कुंभक कीजिए और फिर बाएं नासिका से सांस छोड़ दीजिए। ये प्रक्रिया आपको 3 बार करनी है। 3 बार करने के बाद अपनी आंखें बंद करिए और आंखें बंद करने के बाद अपना पूरा ध्यान जो है अपने अनाहता चक्र पर, अपने हृदय चक्र पर रखिए। इसके बाद अपना पूरा ध्यान अपने अनाहता चक्र पर रखिए, हृदय चक्र पर रखिए। धीरे धीरे सांस लीजिए और सांस लेते लेते अपनी जो अंतरात्मा है हृदय चक्र से ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र के ऊपर अपने इस भौतिक शरीर के भी ऊपर लाकर रख दीजिएगा। इस सारी प्रक्रिया को आपको विजुअलाइज करना है। जैसे ही आप सांस ले रहे हैं आपको ये प्रक्रिया करनी है। ये होने के बाद सांस लेते लेते ही अपना जो दाया अंगूठा है उस दाएं अंगूठे से शुरू करके कालाग्नि धीरे धीरे आपके भौतिक शरीर को दोनों पैर से धीरे धीरे जलाते हुए ऊपर उठ रही है। ऐसे आपको विजुअलाइज करना है धीरे धीरे। फिर आपके पेट के यहाँ पे, आपके बाहु के यहाँ पर, फिर आपका सिर, पूरी तरह से आपका जो भौतिक शरीर है जो कर्म डिजायर से बना हुआ है वो पूरी तरह से जल रहा है और जलकर उसकी राख बन रही है। इस प्रकार से आपको विजुअलाइज करना है। ये होने के उपरांत आपने जो आपके सामने महादेव जी की फोटो, मूर्ति या फिर शिवलिंग रखा हुआ है उसमें से दिव्य प्रकाश आपके अनाहता चक्र तक आ रहा है, ऐसा आप विजुअलाइज करें। सांस छोड़ते छोड़ते ये जो अंतरात्मा आप ऊपर लेके गए थे उसको धीरे धीरे आपको अपनी अनाहता चक्र पर फिर से लाना है। तो आपकी अंतरात्मा उस दिव्य प्रकाश से मिल रही है और धीरे धीरे नीचे जाते हुए एक शरीर का निर्माण कर रही है, दिव्य शरीर का, जो कर्म डिजायर से बंधा हुआ नहीं है। पूरी तरह से पैर तक जाने के पश्चात अनाहता चक्र से ऊपर धीरे धीरे सिर तक वो दिव्य शरीर का निर्माण हो रहा है। ऐसे आपको विजुअलाइज करना है। दिव्य शरीर जो कर्म डिजायर से बंधा हुआ नहीं है उस एनर्जी का अनुभव कीजिए और अपनी सांस पूरी तरह से छोड़ दीजिए। 3 बार इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात पूरा ध्यान अपने नाभि चक्र पर रखिए। देखिए हमारे शरीर में 3 महत्वपूर्ण शिवलिंग है। एक नाभि चक्र के यहाँ पर शिवलिंग है, एक अनाहता चक्र में शिवलिंग है और एक अपने आज्ञा चक्र में है। आपको विजुअलाइज करना है नाभि चक्र का शिवलिंग और विजुअलाइजेशन में ही आपको बेल पत्र उस नाभि चक्र के शिवलिंग को अर्पण करने हैं। उसके पश्चात अनाहता चक्र में जो शिवलिंग है उस पर बेल पत्र अर्पण कीजिए। उसके पश्चात आज्ञा चक्र में जो शिवलिंग है उस पर बेल पत्र अर्पण कीजिए। जब ये सारी प्रक्रिया हो जाए, महादेव जी को नमन हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। ये प्रक्रिया आपको प्रतिदिन करनी है जब भी महादेव जी की आराधना कर रहे हो। अगर आप घर में कर रहे हो तो आपके पास मूर्ति होनी चाहिए महादेव जी की, या फिर फोटो होनी चाहिए, या फिर सही शिवलिंग होने चाहिए। या फिर अगर आप किसी शिवालय में कर रहे हो तो ऐसा शिवालय बहुत ही अच्छा होगा जिसके शिवलिंग की स्थापना देवों ने की है या फिर ऋषियों ने की है। महादेव जी की पूजा में ऐसी और भी कई सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन आपको धीरे धीरे बतलाएंगे। आज मार्गशीर्ष महीना शुरू है, आद्रा नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र में ही, मार्गशीर्ष महीने के आद्रा नक्षत्र में ही महादेव जी ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। तो ये प्रक्रिया हम आपको इसी दिन बतला रहे हैं। तो जो भी महादेव जी के भक्त हैं, जब भी वीडियो देख रहे हो तो उस दिन से या अगले दिन से इस प्रक्रिया को करना अवश्य प्रारंभ कर दें।